वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग सेट सी का सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे और लास्ट के 5 क्वेश्चन रह गए थे, वो हम अभी कर लेते हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट हमारा 106 से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखिए 105 तक हो चुका था, तो 106 है, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h, आफ्टर इट हैज फॉलन अ हाइट h/2 इट विल पोजेसेस। कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक हाइट से नीचे गिर रही है और h/2 यानी कि आधे हाइट तक पहुंचने के बाद इट विल पोजेस। तो इसमें इसके बाद क्या होगा, इसमें ऑप्शन दे रखा है, कुछ एनर्जीज का नाम दिया हुआ है, तो इसमें कौन सी एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड है काइनेटिक एनर्जी, थर्ड है हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी, फोर्थ है मोर काइनेटिक एंड लेस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें कौन सी एनर्जी रहेगी। तो सबसे पहले हमें इसमें दो एनर्जी का नाम दिया हुआ है, दोनों एनर्जी का मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है कि जब भी कोई बॉडी जो है वो मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें एनर्जी अपने आप होती है। आप देखते हो जैसे कि फैन है, फैन चल रहा होता है और अगर उसमें अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे हाथ अगर लग गया गलती से भी, तो उंगली जो है वो कट जाती है। ठीक है, वो क्यों होगा, क्योंकि फैन जो है वो मोशन में है और अगर वो मोशन में है तो उसमें क्या होगा, एनर्जी होगी, इसी वजह से ऐसा होता है। वैसे आप देखते हो, मानो कि कोई जो है, कोई भी इंसान अगर बहुत तेज से दौड़ते हुए आए और अचानक से टक्कर लग जाए तो हमें बहुत तेज से चोट लग जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट था, वो जो ह्यूमन था, जो भी है, वो मोशन में है, इस वजह से। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसमें अपने आप एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर वो जो हाइट से अगर वो गिर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है कि अगर कोई चीज ऊपर से मतलब हाइट से नीचे की तरफ गिरे तो उसमें अपने आप एक एनर्जी काम करती है, उसी एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ये आप डेली लाइफ में बहुत अच्छे से देख सकते हो। जैसे कि देखोगे आप स्टेयर्स पर चढ़ना बहुत थोड़ा सा कठिन होता है, अगर आप चढ़ रहे हो तो थोड़ा सा वो कठिन लगेगा, लेकिन जब स्टेयर्स से उतरना होता है वो हमें थोड़ा इजी लगता है। इसी तरीके से जैसे पहाड़ों पर, मान लो कि अगर पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो चढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है और वहीं पर अगर उतरना हो तो हम लोग, हमारी मतलब जितनी भी एनर्जी होती है हम उससे उतरते हैं तो हमें वो अपने आप ही एक और एनर्जी आपको लगेगा, जैसे कि पीछे से कुछ ऐसा धक्का सा आ रहा है कि और हम उसकी वजह से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वही एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कोई चीज अगर हाइट से नीचे की तरफ आती है तो अपने आप ये एनर्जी जो है वो आ जाता है उस ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर ये जो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से गिरा है तो इसमें क्या, ये भी हाइट से ही आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और ये डिसाइडेड नहीं होगा कि कितना कितना होगा, तो ये हाफ होता है, मतलब हाफ काइनेटिक भी है और हाफ पोटेंशियल भी है। तो इसका थर्ड ऑप्शन आप समझ ही गए होंगे, 106 का होगा 3। नेक्स्ट है 107, a full length image of a distance tall building can definitely be seen by using। कि एक मतलब जो वो है बिल्डिंग है और उसकी फुल लेंथ है तो हमें वो दिखाई देगा कौन से मिरर पर। तो हमें ये किस मिरर पर दिखाई देगा, ये हमें दिखाई देगा कॉन्वेक्स मिरर पर। कॉन्वेक्स कैसा होता है, जो इस तरीके से इधर से उठा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब भी कोई मतलब ये रिफ्लेक्ट होके लाइट जो ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट मतलब इधर हो जाती है, जब लाइट जाती है तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, बट ये जो है ये हमें इस तरीके से एक पॉइंट पे हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पर वो इमेज बनती है और वो इमेज जो है वो छोटी बनती है, जो रियल इमेज होती है उससे छोटी बनती है। तो इसी वजह से जो ये बिल्डिंग है वो बिल्डिंग की लेंथ तो काफी ज्यादा होगी, हाइट उसकी बहुत ज्यादा होगी, तो वो हमें कौन से मिरर पर दिखेगा, वो हमें दिखेगा कॉन्वेक्स मिरर पर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट है कॉनकेव मिरर, सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका होगा सेकंड। ठीक है, 107 का होगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं 108, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है वो वायर के किस चीज पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? करंट को रोकने की जो मतलब करंट को जो रोका जाता है फ्लो होने से, उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। वो किस चीज पर डिपेंड करेगी? तो वो बहुत चीजों पर डिपेंड करती है कि वायर की लेंथ कैसी है, वायर की जो थिकनेस है वो कैसी है। तो ये ओवरऑल जो वायर का जो नेचर होता है, मतलब उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, तो उस पर डिपेंड करती है। तो इसमें जो ऑप्शन है, फर्स्ट है इट्स लेंथ, सेकंड है इट्स थिकनेस, थर्ड है इट्स शेप, फोर्थ है नेचर ऑफ द मटेरियल। तो नेचर, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। फोर्थ 108 का होगा फोर्थ। 109 इसे देख लेते हैं एक बार। ये इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर देयर आर two coils wound a non-conducting cylindrical rod. Initially, the key is not inserted. Then the key is inserted and later removed. Then तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको शॉर्ट में बता दूं और आपको समझा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, इसको समझने के लिए मैं पूरा, हमें उसका एक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। पहले तो फिगर देख के हमें यही पता होना चाहिए कि फिगर किस चीज की है, जो कि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस चीज को नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो इसको कम टाइम में नहीं समझाया जा सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 109 जो है, इसको हम डायरेक्टली, आपको पता होगा आंसर, वैसे तो आपको पता होगा इसका आंसर जो है वो थर्ड है, ठीक है। बट इसको समझाना जो है वो कम टाइम में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब लास्ट है हमारा 110, ये देख लेते हैं। 110 सिंगल सर्कुलेशन blood flows through the heart only once during one cycle of passage through the body is exhibited by। ये इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है कि वन वे जो है वो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो ये कौन से में होगा? ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछा गया है कि किस में ये ब्लड सर्कुलेशन होगा जिसमें वन वे होगा। इसका मीनिंग क्या है? तो इसको हम समझते हैं ह्यूमन के सर्कुलेशन से, ह्यूमन का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उससे समझते हैं। तो मान लीजिए कि ह्यूमन का ये इस तरीके से मतलब ऐसे मान लीजिए कि ये हार्ट है, तो आपको पता होगा कि ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं, ये सब आप जानते होंगे। और इस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है? तो जो ब्लड है वो पहले लंग्स से आता है, और वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रहता है, मतलब उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो जाता है, वो पहले फर्स्ट चैम्बर में जाता है इस तरीके से, फिर सेकेंड चैम्बर में जाता है, फिर वो लंग्स में चला जाता है, ठीक है। फिर वो लंग्स से फिर वो थर्ड चैम्बर में आता है, फिर फोर्थ चैम्बर में आता है, और फिर वो वापस इधर से ऐसे चला जाता है, ठीक है। और फिर वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये जो है ये 2 वे सर्कुलेशन है, ठीक है। यहाँ पर जो सर्कुलेशन हो रहा है वो 2 वे हो रहा है, और यहाँ पर चैम्बर कितने हैं? 4 चैम्बर है। तो जब 4 चैम्बर होता है तो वहां पर 2 वे सर्कुलेशन होता है ब्लड का। बट अगर चैम्बर 2 हो तो वहां पर सर्कुलेशन जो होगा वो 1 वे होगा। तो इसमें से जो जितने भी ये जो ऑर्गेनिज्म के नाम दे रखे हैं, तो ये जो है इसमें से जो फिश होता है, फिश के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और 2 चैम्बर होने की वजह से उसमें 1 वे ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पर नाम जो है वो ऐसे ऐसे हैं जो कि शायद हमें पढ़ के नहीं समझ में आएगा। तो ये सभी नाम जो है ये बुक में 9th क्लास के डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है उसमें दे रखे हैं, ऐसे ऐसे नाम जो है। तो इसमें से जो सेकंड वाला ऑप्शन है, हिपोकैम्पस, एक्सोसिटस और एनाबेस, ये जो है ये तीनों जो है ये फिश के वो है, मतलब फिश के नाम है। तो ये सेकंड जो है यहाँ पर 1 वे होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, ठीक है, क्योंकि फिश में 2 ही चैम्बर होते हैं। तो 110 का होगा सेकंड। तो यहाँ पर हमारा सेट सी जो है वो कंप्लीट होता है, और जो नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी उसमें हम आगे के सेट का सोल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर